और देहरादून से अगली खबर, जहां बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का ये मामला पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर सील भी कर दिया है। 22 जून को सीसीटीवी में संदिग्ध नजर भी आए हैं। देखिए, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और जब सीसीटीवी खंगाले गए, रिकॉर्ड देखा गया तो देखा गया कि 22 जून को जब ये मामला सामने आया था, जब ये घटना घटी थी, उसके आसपास कुछ संदिग्ध कैमरे में नजर भी आ रहे हैं और अब लोगों की पहचान और भूमिका की जांच भी शुरू कर दी गई है। जो लोग कैमरे में नजर आए हैं, सीसीटीवी में जो लोग नजर आए हैं, दिखाई दिए हैं, उन्हीं की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, इसके अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जांच को लेकर के ये बात आगे बढ़ती जा रही है। वहीं अब सीसीटीवी भी खंगाले गए और उसके भीतर कई लोग ऐसे नजर आए हैं जो संदिग्ध हैं। सोनू, देखिए गुंजन, ये मामला काफी बड़ा मामला है। लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है और बड़ी संख्या में लाखों लोग यहाँ पर बड़े ही मनोभाव के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में जब इस पवित्र धाम में जो लोग मनोभाव से चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें अगर चोरी का मामला सामने आता है तो ये अपने आप में ही एक बड़ा मामला है। ऐसे में क्योंकि जब ये मामला उजागर हुआ, सामने आया, तभी मंदिर समिति ने एक जांच कमेटी गठित की और इस जांच कमेटी की कार्य संस्कृति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि जो मंदिर समिति ने जांच कमेटी बनाई है, इसमें निष्पक्षता से जांच नहीं हो सकती है। लिहाजा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में विधानसभा में उप समिति का गठन किया जाए, उसके माध्यम से जांच कराई जाए। क्योंकि मंदिर समिति की जांच के बाद ये मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच करने के दिशा निर्देश दिए और जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जो मंडलायुक्त हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। तो एक तो मंदिर समिति और ये गढ़वाल मंडल के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जांच समिति, इनकी जांच चल रही है। जबकि दूसरा, मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जो बद्रीनाथ थाना क्षेत्र है, इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी जांच की जा रही। तो अब पुलिस की जो जांच आगे बढ़ी है, उसमें सामने आया है कि 22 जून की जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कुछ अन्य, एक तो प्रमोद नोटियाल है जिसको पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब जो अन्य गणना में जो लगाए गए कर्मचारी हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध सामने आई है और यही वजह है कि पुलिस ने जो है वो डीवीआर को कब्जे में भी ले लिया और उसको सील भी कर दिया है। क्योंकि ये जांच का मामला है, लिहाजा जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करेगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है, मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है, इसमें 22 जून की जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कुछ संदिग्धों की अब जो नजर आए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि वास्तव में कौन है। और ये भी तय माना जा रहा है गुंजन की इन पर भी कार्रवाई होगी। एक तरफ तो पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो मंदिर समिति की जांच है वो रिपोर्ट सामने आने वाली है और तीसरी ओर इसमें सियासत हो रही है। और एक पहलू ये भी हम अपने दर्शकों को अपडेट कराना चाहेंगे कि जब से मामला सामने आया है, तब से लेकर आज तक 13 दिनों के बाद जो है वो अब खास तौर पर बद्रीनाथ मंदिर का जो चढ़ावा, उसकी गणना हो रही है। अब सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है, पारदर्शिता पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और 13 दिन बाद चढ़ावे की गणना हुई है और गणना में कहीं ना कहीं पारदर्शिता दिखाई जा रही है। दूसरी ओर इस मामले पर सियासत हो रही है। जो मौजूदा बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं वो और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल, इन दोनों में आपस में बयानबाजी की सियासत हो रही है। एक दूसरे को ललकारा जा रहा है और एक दूसरे को इस बात के लिए चर्चा करने के लिए और बहस करने के लिए चुनौती दी जा रही है। 1-2 रोज पहले ही प्रेस क्लब में जो हेमंत द्विवेदी हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष, उनके नाम से एक कुर्सी रख करके जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीकेटीसी के गणेश गोटियाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहस की चुनौती दी थी।
और अब जो है हेमंत द्विवेदी ने उनको बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पवित्र प्रांगण में बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए चुनौती दी है। स्थान हेमंत द्विवेदी ने बताया है, तिथि और दिन गणेश गोदियाल को तय करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं गुंजन, इस पूरे मामले में अब बयानबाजी, सियासत शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा कि मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो गंभीर और बड़ा मामला है, इस पर हो रही सियासत आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी और जिन लोगों की भावना आहत हुई है, इसको वापस लाने के लिए जो बद्री केदार मंदिर समिति है वो अगला कदम क्या उठाएगी। बिल्कुल, ये जानने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होगा। फिलहाल जांच पड़ताल तो लगातार जारी है ही। सोनू, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बनेंगे हमारे साथ।